नमस्कार मित्रों, मैं अपने पैतृक शहर जौनपुर आया था। ऐतिहासिक विरासतों में घूमना और एक्सप्लोर करना मेरी आदत में शुमार है। जौनपुर का शाही किला देखने के बाद रास्ते में अटाला मस्जिद दिखा, तो मैंने सोचा मस्जिद क्या घूमना, यह सोचकर मैं लौट आया। घर आया तो लोगों ने पूछा कि अटाला मस्जिद नहीं घूमा क्या? मैंने कहा अरे मस्जिद क्या घूमना। यह सुनते ही मेरे पिताजी ने कहा कि अरे वह अटाला देवी मंदिर था पहले। यह सुनते ही मेरी चुंडी खड़ी हो गई। दूसरे दिन मैं अपने उस अटाला देवी मंदिर पहुंच गया, जिसे आम लोग और नेहरू और गांधी के इतिहासकारों ने और हिंदुओं के सेक्युलरिज्म ने और मृत स्वाभिमान ने अटाला मस्जिद का नाम दे दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बड़ी ही मुश्किल से यह मैंने वीडियो बनाया है। वहां एक तो मुस्लिम मेरे पीछे ही पड़ गया कि आप वीडियो नहीं बना सकते। हो सकता है उसे शंका हो गई हो, क्योंकि मैं जिस प्रकार से मैं वहां के मंदिरों के भित्ति चित्र ले रहा था और मंदिर के पिलर्स पे जितनी नक्काशियां उभरी हुई थी और जो मंदिर के पिलर्स पे तोड़ी हुई मूर्तियां थी, उनको जिस प्रकार मैं कैद कर रहा था अपने वीडियो में, उससे उसको शंका हो गई कि यह किसी अन्य उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन किसी तरह उसे छुपा कर यह वीडियो मैंने बना ही लिया। जौनपुर का अटाला देवी मंदिर या मस्जिद कह लीजिए, आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता हमें और आपको, क्योंकि हमारे अंदर की चेतना मृत हो चुकी है। लेकिन हमें उस भयावह इतिहास का सच सामने लाना है जो अरब और मंगोल आक्रमणकारियों के पैरों तले रौंदा गया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जौनपुर के अटाला देवी मंदिर के बारे में, या अटाला देवी मस्जिद के बारे में, या अटाला मस्जिद के विषय में, जो कि कभी भव्य अटाला माता मंदिर रहा था। आपको इस देश में ऐसी तमाम मंदिर और बौद्ध स्तूप मिलेंगे जिसे ध्वस्त कर दिया गया था। लगभग हर मस्जिद के कब्र के नीचे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के अस्तित्व हर जगह पाए गए हैं। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आपको और हमें क्या फर्क पड़ता है? हिंदुओं का मंदिर है, उसे तोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आस्था वहां नहीं है, वह उसकी प्रेरणा का स्रोत नहीं है, उसका मनोबल मंदिर से नहीं मजबूत होता। अटाला देवी के इस मंदिर को फिरोज शाह तुगलक के भाई इब्राहिम नवीब बरबक ने लगभग 1340 के आसपास तोड़ा था। लेकिन इस मंदिर की सुंदरता इतनी भव्य थी कि इब्राहिम बरबक केवल बाहरी हिस्सा तोड़कर ही खुश हो गया, और उसने 1377 में, मतलब 1377 ईस्वी में इसे एक मस्जिद का स्वरूप देकर नया निर्माण शुरू किया, जो कि सन 1408 तक चला। लेकिन इस मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको यह आसानी से पता चल जाएगा कि यह प्राचीन काल में एक मंदिर रहा होगा। आपको कभी यह नहीं बताया जाएगा कि शर्की के आक्रमण से भी पहले यहाँ एक सुंदर नगर था, जिसे कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने बसाया था। उन्होंने ही इसे अटाला देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने छत विछत कर दिया। अटाला देवी यानी भाग्य को बदलने वाली देवी, अटला देवी, जिसके शरण में आते ही आपके भाग्य के ताले खुल जाते थे। माना जाता था कि कठोर से कठोर दुर्भाग्य से घिरे भी देवी के शरण में आते ही बदल जाते थे, व्यक्ति की किस्मत चमक जाती थी। मस्जिद के अंदर इन स्तंभों पर की गई वास्तुकारी को केवल कोई छूकर कोई अंधा भी बता सकता है कि यह पहले भव्य मंदिर था। जौनपुर की शाही मस्जिद तो कभी अटाला देवी मंदिर थी। अटाला देवी मंदिर में जो केंद्रीय गुंबद है, वहां लगभग 17 मीटर ऊंचाई का है, लेकिन यह बाहर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके सामने ही 23 मीटर ऊंचा एक टावर भी निर्मित है। इसके अलावा हिंदू स्थापत्य कला या हिंदू शिल्प कला के ढेरों स्तंभ, 2 मंजिला भव्य मंदिर के नक्काशीदार दरवाजे भी हैं। HR नेविल ने इस संबंध में पुरातत्व के विख्यात ज्ञाता जनरल कनिंघम का उदाहरण देते हुए कहा था कि मंदिर के स्थान पर बनाई गई एक और मस्जिद है, 4 अंगुली मस्जिद। उसके मुख्य द्वार के बाईं ओर एक पत्थर है जो किसी हाथ की 4 अंगुलियों में सटीक बैठता है, चाहे उंगलियां बच्चे की हो या वयस्क की। यह माना जाता है कि यह ऐसा चमत्कारिक मंदिर था जिससे इच्छाओं की पूर्ति होने की मान्यता थी। आप देख सकते हैं, मैं इसके आपको नक्काशीदार खंभों को भी दिखा रहा हूं कि किस प्रकार खंभों में से इनके जितनी मूर्तियां उकीड़ थी या मूर्तियां इनमें जितनी
इसमें बनाई गई थी, उकेरी गई थी, उसको तोड़ा गया था। एक एक पत्थरों को छांट के तराश करके उसमें से मंदिरों की जो नक्काशीदार मूर्तियां थी या मंदिरों के अवशेष की जो मूर्तियां थी, जो झलक थी, उनको तोड़ा गया ताकि ये पता न लग सके कि ये मंदिर है या ये मूर्ति है। आप उस मस्जिद के किसी भी गुंबद में, किसी भी स्तंभ में देख लीजिएगा, आपको टूटी हुई स्तंभ भी दिख जाएंगे और टूटे हुए शिलालेख भी मिल जाएंगे वहां पे। टूटे हुए पत्थर या तोड़े गए मूर्तियों के पत्थर जो बाद में समतल किए गए हैं, उस प्रकार से आपको दिख जाएंगे। आपको बताया जाता है कि यह शहर फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में बसाया था, लेकिन यह किस हद तक संभव हो सकता है? मैं वहां का निवासी हूं, न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने जौनपुर का इतिहास देखा है। शाही पुल से बस आधा किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित इस मस्जिद को वामपंथी इतिहासकार हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का बेजोड़ नमूना बताते नहीं थकते। इसे गंगा जमुनी तहजीब से जोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जौनपुर गोमती का शहर है। जौनपुर की शाही मस्जिद जो कभी अटाला देवी मंदिर थी। जौनपुर का प्राचीन नाम जमदाग्निपुर था। वामपंथी इतिहासकारों ने यह कहा कि यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या इसके पहले जौनपुर कोई शहर ही नहीं था? हाँ, बेशक नाम जौनपुर नहीं था, लेकिन शहर की संस्कृति तो वही रही होगी। यह महान ऋषि जमदग्नि के नाम से जमदाग्निपुर पड़ा था जौनपुर का नाम। जौनपुर शहर और इस अटाला देवी मंदिर को बर्बरता पूर्वक ध्वस्त किया गया, वह भी मुस्लिम शासकों द्वारा। ऐसे में किसी आक्रमणकारी के नाम पर इस शहर का नाम कैसे हो सकता है, जिसने शहर और मंदिर को खून से नहलाकर अपवित्र कर दिया है? जौनपुर में एक प्रसिद्ध शाही किला भी है, लेकिन आप किले के अंदर घुसते ही आपको पता लग जाएगा कि यह किला यहाँ जौनपुर के राजा, जो पहले राजशाही निवास जिनका रहता था, उन्होंने बनवाया था। लेकिन इसको भी बता दिया गया कि ये किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस किले का निर्माण कराया। देखिए कितनी बेगैरत चीजें हमारे देश में होती हैं और हम कितने चुपचाप बैठे रहते हैं, आंखें मूंदे, कान सुन्न किए हुए, जीभ अंदर किए हुए हम कैसे बैठे रहते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। हम लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? हम लोग अपने मंदिरों को, अपनी विरासतों को बचाने के उद्देश्य से आगे क्यों नहीं आते? क्यों इन्होंने हमारे विरासतों पर कब्जा करके अपने नाम को पूर्ण कर रखा है? अपने नाम से इसको हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं। और हम भी मूर्ख हैं, हम इसे अटाला मस्जिद कहते हैं, शाही किला बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि अटाला देवी मंदिर है। जितने भी हिंदू हैं उस स्थल का नाम अगर अटाला मंदिर करके बोलना शुरू कर दें, तब देखिए धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात फैलेगी, ये बात समझ में आएगी कि ये हमारा ही मंदिर था, लेकिन उसे ध्वस्त कर दिया गया। वह जो शाही किला है जौनपुर का, वह भी हमारा ही किला था, लेकिन आज उसे मुगल आक्रमणकारियों के किसी वंशज का नाम के नाम पर उसे शाही किला के निर्माणकर्ता बता दिया जाता है। कितनी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे लिए धिक्कार होने की बात है, हमारे लिए धिक्कार वाली बात है ये। जौनपुर जिले के गजेटियर में, जिसे अंग्रेज कलेक्टर HR नोवेल ने लिखा था, उसने लिखा था कि इस मंदिर को तोड़ने और इस भव्य इमारत को मस्जिद का रूप देने के विषय में उस किताब में उल्लेख किया गया है। इस गजेटियर में यह भी लिखा है कि राजा विजयचंद ने अटाला देवी का मंदिर बनवाया था। इससे तो एक बात यह भी सिद्ध होती कि झूठ का प्रपंच रचने में वामपंथी इतिहासकार कितने आगे थे। सेक्युलरिज्म का घुट्टी पिलाकर हमें अंधे होने के साथ बहरा भी बना दिया गया है। इन कब्रों और मस्जिदों के नीचे दबे मंदिर हमसे न्याय मांगते हैं। भारत में ऐसे लगभग 4000 से ऊपर इमारतें ऐसी हैं जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है, और हम ताली बजाकर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये मुस्लिम क्रांतिकारियों ने बनवाया था। मतलब धिक्कार है हमें अपने ऊपर, हमारे अपने स्वाभिमान पर, हमारे अपनी आंखों पर, हमारे अपनी जीभ पर, हमारे अपनी जिह्वा पर, हमारे अपने सभी चीजों पर धिक्कार है कि जो हम इन सब चीजों को उनके नाम पर हम अब भी सुनते हैं, देखते हैं और जाकर के हम मनोरंजन का साधन उसे बनाते हैं। आज हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में जी रहे हैं,
तो इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा न्याय की गुहार लगानी चाहिए। हम जैसे लोग जो इस बात के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो ऐसे में कुछ सेक्युलर और इंटेलेक्चुअल हमें मानवता का दुश्मन करार दे देती है। ऐसा कहते उनकी जुबान तक नहीं करती जिन्होंने इस बर्बरता को बढ़ावा दिया। मैं जानता हूं कि आप सब इसे एक वीडियो की तरह देखेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन यह देखते हुए आप अपने पूर्वजों की वेदना का आभास कीजिए, इनकी असहाय चीख पुकारों का एहसास कीजिए जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारियों से इस मंदिर और शहर बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। आइए मैं आपको ऐसी जगह लेके चलता हूँ। मैंने बड़े चुपके से, बड़े ही छुपा करके यह वीडियो बनाया था। मेरा कजिन ब्रदर भी गया था, जो वहां पे एक नमाजी था, उसने उसको किसी तरह अपनी बातों में फंसा लिया, तब जाकर के मैंने वीडियो बनाया था। आप देखिए वो क्षतिग्रस्त गर्भगृह जहां पर हमारे अटाला देवी मंदिर की प्रतिमा थी, अटाला देवी की प्रतिमा थी, वहां को उन्होंने किस तरह ध्वस्त कर करके वहां पे अपने नाम का नेम प्लेट लगा लिया है और उसे ढक दिया है अपनी एक दरवाजे से। उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। आप ये खुद सोचिए कि आप जितने अभी देखिए, मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ कि जितने इसमें गर्भगृह थे, जगह जगह मंदिरों में देवी के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया था, विभिन्न रूपों की मूर्तियों का चित्रण किया गया था या मूर्तियां रखी गई थी, उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जहां अभी मैं उधर पहुंचता जहां पर इस मंदिरों को ध्वस्त किया गया या इन मूर्तियों को ध्वस्त किया गया था, वहां पे मुझे जाने नहीं दिया गया और मेरे मोबाइल को बोल दिया गया कि आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा अगर आपने अब वीडियो बनाया, और हमसे जाने के लिए वहां कह दिया गया। तो यह देखिए, खैर यह कितनी बड़ी निर्लज्जता है, कितनी बड़ी वो है कि हम अपने ही मस्जिद को, इतने करोड़ हिंदुओं के बावजूद भी हम अपने मंदिरों को बचा नहीं पाते और आज हम उसे अटाला मस्जिद कहते हैं। यह दुर्भाग्य है हमारा। इन्होंने कितना विध्वंस किया है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, इस अटाला देवी मंदिर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो विरासत है, हमारा जो नक्काशियां हैं, हमारे जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्हों को, वो उसको ध्वस्त नहीं कर पाए। आप देखिए, ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कोई अंधा भी उसको देख करके बता सकता है कि यह मंदिर है। यहाँ पे देखिए, इन पिलर के ऊपर कमरे बने हुए हैं जहां पर ये मदरसा चलाते हैं ये लोग। ऊपर जितने कमरे हैं वहां मदरसे चलते हैं, और यहाँ पे एक नहीं कई सारे मदरसे हैं जहां पर पहले पुजारियों के रहने की व्यवस्था रहती थी। पुजारी वहां रहा करते थे, और नीचे यज्ञ हवन हुआ करता था, जहां पर अटाला देवी मंदिर के प्रांगण में यज्ञ हवन हुआ करता था। प्लस और मंदिर में ही जलकुंड है जिसको इन्होंने अपने वजू के लिए यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी इसकी दीवारें, इसकी नक्काशियां, इसके भित्ति चित्र और इसकी बनावट चीख कर कह रही है कि यह मंदिर है, यह मंदिर है, यह मंदिर है। लेकिन हम यह चीख नहीं सुन पा रहे हैं। हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर हमें घोट कर सेक्युलरिज्म का घुट्टी पिला दी गई है। आप आज जितने भी मस्जिद हैं उन सबको तोड़ कर देख लीजिए, आपको उसके नीचे मंदिर ही मंदिर मिलेगा। मंदिर के ऊपर ही इन्होंने मस्जिदों का निर्माण किया है। इनके पास और कोई जमीन नहीं थी, इन्होंने सिर्फ मंदिरों को ही निर्माण किया है। इन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया है। अटाला देवी मंदिर को ही देख लीजिए, इसके सामने जो इन्होंने बड़ा सा पिलर बनाया है उसको ढकने के लिए कि मंदिर का नक्काशी नुमा जो स्ट्रक्चर है वो ढक जाए, उसको ढकने के लिए इन्होंने मंदिर को जो ध्वस्त किया था, मंदिर को विध्वंस किया था, उसके ही अवशेषों से इन्होंने उस मस्जिद का निर्माण करवाया। और इनको शर्म नहीं आती, ये यहाँ बैठकर नमाज करते हैं, ये यहाँ बैठकर वजू करते हैं, सब मिलकर वजू करते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि तुम जिसे काफिर मानते हो उन काफिरों के मंदिर में आकर के तुम नमाज अदा करते हो। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है और उनके लिए भी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन हम तो शर्मिंदगी से वो नहीं, उनके लिए तो गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे मंदिर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारे लिए डूब मरने वाली बात है कि उन्होंने हमारे मंदिरों पर कब्जा करके उसे मस्जिद का रूप दे रखा है। खैर चलिए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सरकारें ही ऐसी हैं, हमारा इतिहास ही ऐसा है, हमारे जितने नेतागण हैं वो भी ऐसे ही हैं। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और हिंदू तो सोया हुआ है और हिंदू सोता है।
हिंदू सो रहा था, सोया है और सोता ही रहेगा। इसको ये शायद ही कभी जाग पाएगा। लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूं कि जौनपुर के जितने लोग हैं, सभी लोग इसको अटाला मस्जिद न कहकर अटाला मंदिर के नाम से ही पुकारे, अटाला देवी मंदिर के नाम से ही पुकारे। तब जाकर के लोगों को पता चलेगा। और कोई भी आए, बाहरी कोई भी आए, दूर से कोई भी घूमने आए, सबसे बोलिए कि आप जाकर के अटाला देवी मंदिर घुमाइए। जब वो बोले अटाला देवी मंदिर कहाँ है, तो उसको बताइए कि जो अटाला मस्जिद बोला जाता है जौनपुर में, वही अटाला देवी मंदिर है। जो एक मंदिर को, हमारे अटाला देवी मंदिर को ध्वस्त करके जिसको बनाया गया, वही अटाला मंदिर है। तब हमें अपने ऊपर भी शर्म आएगी, और जो दोगले हिंदू आए होंगे उनको भी अपने ऊपर शायद ही शर्म आए, लेकिन आएगी कभी न कभी तो आएगी, कभी तो उनकी चेतना जागृत होगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यह पूरा वीडियो देखने के लिए।